नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बहुत ही स्पेशल सेशन लेने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें स्पेशली मैथमेटिक्स का पेपर किस तरह से आएगा और आपको कौन से पे ध्यान देना है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि कोविड के कारण 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसके बावजूद कई बच्चे कंफ्यूजन है कि कौन से टॉपिक आएंगे कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। तो एक्चुअली में कौन से टॉपिक है वो हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे और उसके अनुसार आपका प्रिपरेशन रहेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होगा। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 12। तो 12th का हम लोग देखेंगे मैथ्स का किस तरह से रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे या यूनिट वाइज कौन से चैप्टर है और कितने मार्क्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे बड़े कंफ्यूजन रहते हैं और उसके अनुसार ही आप तैयारी करो। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है मार्क्स के वाइज। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है या यह है यूनिट है, वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। और रिलेशन एंड फंक्शन है वो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से चैप्टर है, टॉपिक क्या है, बाद में हम देखते हैं। पहले एक बार यूनिट वाइज देख ले। फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन, 8 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड यूनिट है आपका एल्जेब्रा, जो कि 10 मार्क्स का है। एल्जेब्रा में कौन से चैप्टर आते हैं वो बाद में देखते हैं। थर्ड यूनिट आपका कैलकुलस है, कैलकुलस है 35 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 35 80 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। फिर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी 14 मार्क्स का, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये एक ही चैप्टर है, 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आएगा आपके। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी जो कि 8 मार्क्स की आएगी सिर्फ। तो इस तरह से कुल मिला के आपका थ्योरी का मार्क्स है वो 80 का है। और फिर एक इंटरनल असेसमेंट है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट हम स्कूल बेस्ड पे देते हैं, उसका हम अलग से कभी वीडियो बना के बताएंगे। तो ये आपको मार्क्स वाइज अच्छी तरह से देखना है कि कौन सा चैप्टर का क्या वेटेज है और इसके अनुसार आपका पेपर भी बनेगा। तो आप जब पढ़ो तो इसका ध्यान रखना। अब देखिए हम यूनिट वाइज बात करें, जैसा कि फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन जो पहले चैप्टर हुआ करता था या लास्ट ईयर था, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे। अब इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर के अंदर आपको 2 टॉपिक देखने हैं, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन और एक 1-to-1 1-to-1 या बाइजेक्टिव आप कह लो। तो कुल मिला के क्या करना है, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, तो ये तीनों रिलेशन है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये पूरा एक ही है यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। और दूसरा टॉपिक है हमारा बाइजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं 1-to-1 एंड 1-to-1। तो बाकी कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें अपने को देखना है कि पुराना क्या डिलीट हो गया। कई कंफ्यूजन ये भी रहता है सर डिलीट किया हुआ, तो डिलीट इसमें आपके 2 टॉपिक हो गए, एक तो बाइनरी ऑपरेशन और एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये बहुत ही बड़े और थोड़े टिपिकल टाइप के थे, तो सीबीएसई ने हटा दी। तो आपको सिर्फ यही करने, बहुत आसान है, कोई ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। सेकेंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी काफी बड़ा चैप्टर था, लेकिन इन्होंने इसको हटा दिया है। उसमें से सिर्फ टॉपिक क्या रखा है, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन डिलीट हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिलीट हो गया, और इक्वेशन जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला वो भी डिलीट कर दिया। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन करनी है, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालते हैं, वो सिंपल प्रॉब्लम आएगी। तो ये 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स जब हम देखें तो कुल मिला 3 टॉपिक ये दोनों में, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 8 मार्क्स आपके आराम से इसमें आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये तैयार कीजिए। अब देखिए सेकेंड यूनिट जो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा में कौन कौन से यूनिट है। पहला है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस ये बहुत आसान है, इतने बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए, लेकिन ये है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स क्या होता है, नोटेशन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
बहुत आसान है। इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे इसमें दे रखा है जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आपको इसका फिर कॉलम मैट्रिक्स है, फिर रो मैट्रिक्स है, ये टाइप्स है, बहुत आसान है। उसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिर्फ डेफिनेशन है छोटी छोटी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ये आपका इजी है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन विथ ए स्केलर। उसके बाद में सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी। आप जैसा जानते हो, ए को बी से करो या बी को ए से करो, दोनों इक्वल नहीं आता है। ये ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्री, और इनकी एंट्री जो है वो रियल होगी, और इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आएगी। अब इसमें हटाया क्या है ये आपको देखना है। मैट्रिसेस में डिलीटेड पोर्शन में आप बात करो तो इसमें तीन बातें हटा दी है। पहली, एग्जिस्टेंट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हु प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये आपको हटा दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो, और ये थोड़ा सा हार्ड होता था बच्चों के लिए कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, रो या कॉलम, वो आपको हटा दिया गया। तो बहुत इजी पोर्शन रखा है, तो आप आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो मैट्रिसेस में। और इसके बाद में डिटरमिनेंट, अब हम डिटरमिनेंट में देखते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर क्या किया इन्होंने, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अब इसके अंदर माइनस है, कोफैक्टर है, एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं ये निकालना है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट डाला इस बार, यूजिंग इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इस बार क्या किया आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो इसी से आएगा, हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह से करना, जो कि एडजॉइंट से निकालना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में सबसे बड़ा मुश्किल प्रोपोर्शन था वो इन्होंने हटा दिया, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी आपको डिटरमिनेंट को प्रूव करना था, वो पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रा में 2 टॉपिक हो गए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा 3 का और 2 के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो उस पर आप ध्यान दीजिए। इसके बाद में थर्ड यूनिट आते हैं, जो कि हमने कहा था कि कैलकुलस का है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, और ये है 35 मार्क्स का, राइट। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना, लेकिन इसमें भी काफी डिलीट कर दिया गया है जो लास्ट ईयर का सिलेबस था। तो उसमें हम देखते हैं, पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या है, इसमें देखो डेरिवेटिव, जैसा कि आप 11 में पढ़ के आगे आए, उसको आगे एक्सटेंड किया है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तो आपको बेसिक चीजें बतानी है इनके बारे में। ये डिफरेंट टाइप के 3-4 फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं उनका करना है। अब उसके बाद में क्या है, इनका डेरिवेटिव निकालना है आपको। जो नए फंक्शन इस बार 12th में आप लोग पढ़ रहे हो, जो 11 में नहीं थे आपके लिए, वो है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके साथ में एक और मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी लोग दोनों साइड से लेकर के डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो हम करेंगे, ठीक है ना। ये इस पे आपको जोर दे रहा है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेटिव में आया। अब इसमें क्या हटाया है या डिलीट क्या किया गया इस साल, जो लास्ट ईयर था लेकिन इस साल नहीं था, वो हमारे सामने है। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो हटा दी है, रॉलिस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम आपके नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसको आपको नहीं देखना है, बस ये सिंपल सा डेरिवेटिव है, सब फंक्शन का बहुत आसान डेरिवेटिव है, तो आप आराम से कर लोगे। पहला चैप्टर है कैलकुलस का, 3rd यूनिट का। अब दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। इसके जस्ट बाद में आपको पता है कि जैसे 6th चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए क्या क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है एक, तो दूसरा टेंजेंट और नॉर्मल है, तीसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो 3 तो मेन ये हो गए, ठीक है। इस बार इसमें 2 हटा दिए गए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना है, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको प्रोडक्टिव करना है, यानी फर्स्ट ही करना मैक्सिमा मिनिमा, अगर नहीं होता है तो उसको सेकेंड यूज करना है। सिंपल प्रॉब्लम दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्टिंग।
तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में दो चीजें तो इन्होंने हटा दी है। पहली तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज था, तो थोड़ा हार्ड था, वो हटा दिया गया है। और दूसरा हम कहे कि था अप्रोक्सीमाइजेशन मेथड से हम लोग यूजिंग द डेरिवेटिव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो इन्होंने डिलीट कर दिया। तो दो तो ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो वो आपको, और दूसरा इसकी सिंपल प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिमा और मिनिमा की जो हर साल आती है वो आएगी इसमें, ठीक है। तो अब कैलकुलस का थर्ड टॉपिक है इंटीग्रल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंटीग्रल में देखिए, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सिंपल सा है। इंटीग्रेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब अलग अलग मेथड है इंटीग्रेशन करने के, कौन कौन से आपके सिलेबस में है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन है, एंड बाय पार्ट्स, तीन तो ये तीन ही मेथड यूज करने। और इवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप प्रॉब्लम बेस्ट। अब ये कुछ टाइप के दे रखे, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी है, और इसका रूट वाला। और इसी तरह से हम देखें इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, यानी न्यूमरेटर आपका लीनियर हो और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो। और सेकंड में है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। और तीसरा है क्वाड्रेटिक में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस। तो ये आपके कुछ फॉर्म है, लेकिन इसमें भी आपकी दो फॉर्म हटा दी गई है जो कि हर साल आती है इंटीग्रल के अंदर। पहला तो बताइए क्या है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, उसको ही सॉल्व करना। और दूसरा हटा दिया है इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस b, ये हटा दिया गया। तो दो फॉर्म में हटा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हटा दी इन्होंने, वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, क्योंकि इसमें बच्चों को करने में काफी प्रॉब्लम आती थी, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। उसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये भी आपके आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ, तो इसका एक क्वेश्चन आएगा आपका, डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे निकाले, कुछ 7 प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसको अच्छी तरह लर्न कर लेना और उसको हम यूज करेंगे। अब इसका चौथा और कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइंस पैराबोलास। अब इसमें क्या सर सिंपल सिंपल कर्व आपको दी है कि एरिया इनके अंडर में कैसे निकालेंगे, जैसे लाइंस दे रखी है या पैराबोला दे रखा है, या एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो या एरिया ऑफ इलिप्स निकालना हो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी टू फॉर द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो इसमें भी इस बार इन्होंने क्या किया है, एक टॉपिक हटा दिया है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबो कर, यानी पहले जो हम लोग देखते थे दो सर्कल के बीच का एरिया निकालो, वो नहीं आएगा। एक सर्कल और पैराबोला के बीच में एरिया निकालो, वो भी नहीं आएगा। तो इस, या दो पैराबोला के बीच में निकालो, वो नहीं आएगा। सिंपल कर्व का याद निकालो, या फिर एक सर्कल और लाइन के बीच में क्या आ सकता है, या पैराबोला और लाइन के बीच में क्या है, या इलिप्स और लाइन के बीच में एरिया कितना कवर करेंगे वो आएगा, यानी इजी इजी रखा है। तो ये कुल मिला के 35 की मार्क्स का है थर्ड यूनिट कैलकुलस, जिसमें कि 4 चैप्टर है, ठीक है। पांचवा इसका एक और है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, डेफिनेशन बतानी है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इट, ये तो टॉपिक है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो 3 मेथड है हमारे पास, एक है वेरिएबल सेपरेशन से, एक सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द टाइप dy by dx इक्वल टू f of y by x। तो यहाँ पर भी देखो होमोजीनियस हमारे पास में दो होते थे, एक dy by dx इक्वल टू f of yx और एक होता है dx by dy इक्वल टू f of xy। तो सेकंड वाला इन्होंने हटा दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप के होते थे, एक डिलीट कर दिया इन्होंने, फर्स्ट वाला रखा ओनली सीबीएसई ने, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। सेकंड वाला जो होता था dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वो आप डिलीट कर ले। तो कुल मिला के इसमें भी दो टॉपिक आपके डिलीट कर लिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना, होमोजेनियस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और टॉपिक इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन में हटा दिया, पहले था कि हाउ टू फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन कर्व। एक आपको कोई कर्व दे रखी होती जैसे y इक्वल टू ax प्लस बी,
और उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, वो डिलीट कर दिया गया। तो काफी सिलेबस आपका इजी कर लिया है कुल मिला के देखें तो। अब फोर्थ यूनिट में आते हैं जो है वेक्टर और 3D की। तो वेक्टर और 3D ये मिलाकर के है 14 मार्क्स की, और इसमें दो चैप्टर ही है, वेक्टर और 3D। तो वेक्टर तो आपको बेसिक चीज है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये आसान है। वेक्टर क्या है, स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर लाइक वी से दैट यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, ये सब आपको डेफिनेशन सिंपल है। पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म भी आपको देखना है। हाउ टू ऐड वेक्टर्स, तो इसमें दो तरह के हमारे पास ला, एक वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम ला और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का है, बाय स्केलर और ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, सेक्शन फार्मूला वाला। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या, प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर डॉट प्रोडक्ट की, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट है इसमें, डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इसमें भी एक टॉपिक हटा दिया, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। इस ईयर जो था वो ये टॉपिक नहीं आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है या निकालना है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत आसान कर दिया ये भी। अब 3D में देखिए, 3D में क्या है, 3D में दो चैप्टर है हमारे पास, लाइन और प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर सॉरी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोप्लेनर एंड स्ट्रीमलाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो ये चार टॉपिक बाकी रखे, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। तो प्लेन में तो बहुत आसान कर लिया, दो पॉइंट ही रखे, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो आपको दो ही करना है प्लेन में, और बाकी तीन है वो लाइन में करने। तो ये भी बहुत आसान कर दिया। और इसके अंदर भी दो तीन टॉपिक हटा दिए, जैसे एंगल थे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स वो डिलीट कर दिया गया है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वो भी डिलीट कर दिया गया, और एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एंगल नहीं पूछेंगे कुल मिला के किसी के बीच में भी, तो वो भी हटा दिया। तो ये आसान कर दिया गया है। तो ये आप यूनिट अच्छी तरह से करोगे तो आपको आराम से 14 नंबर आ, क्योंकि ये ऐसा है इजी बहुत चैप्टर है, एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट 5th है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी देखो इस बार बहुत आसान काम कर दिया है, आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं देगा, वो डायरेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही देगा, उसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, रिलेटेड टर्मोलॉजी सच एज कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल, feasible and infeasible region bounded, feasible and infeasible solution और optimal feasible solution up to 3 non trial। तो कुल मिला के एलपीपी के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, और उसके बाद में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रखी होगी, आपको सिर्फ मैथमेटिकली इक्वेशन दे, इन इक्वेशन क्या हम दे रखे हुए उसका ग्राफ प्लॉट करना है, और पॉइंट निकालने, कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में निकालना, टेबल ड्रॉ करना। बहुत आसान काम, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दिया है, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, मैथमेटिकली फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम है वो हटा दी है, और अनबाउंडेड रीजन का भी नहीं आएगा। पहले अनबाउंडेड बाउंडेड दोनों आता था, अब अनबाउंडेड का भी हटा दिया। तो आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। और लास्ट देखिए प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आपको पता है जैसे कि ये 8 मार्क्स की, आप 8 में से 8 ला सकते हो, इसमें भी काफी हटा दिया गया है। अब क्या क्या है देखो इसमें टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक, तो दूसरा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट, और चौथा है टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम पांचवा, और छठा रैंडम वेरिएबल। तो 6 टॉपिक इसके अंदर रखा है। बाकी इसमें 2 चीजें हटा दी गई है, जो एक तो था बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया, और मीन और वेरिएंस हटा। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखने वाली चीज है कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आएगा, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, और मीन और वेरिएंस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये 5 है इजी टॉपिक, आप लोग अच्छा कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, जो आप सिलेक्शन करते हो तो आप टॉपिक थोड़े देख देख के पढ़िए, ताकि आपका वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा। वास्तव में 30% कम किया है, लेकिन 30 में भी आप अगर ध्यान से पढ़ोगे टॉपिक वाइज तो आपका 40% आपका वेटेज कम लगेगा पिछली बार, क्योंकि
स्टैंडर्ड है थोड़ा लो करने की कोशिश की है सीबीएसई ने, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है इसलिए उनको थोड़ा कम करने की कोशिश की है। तो बड़ी प्लानिंग से आप लोग पढ़िए, किस तरह से आपको तैयारी करो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। ऐसा नहीं कि आप पूरा कोर्स पढ़ो और पता चला नंबर कम आ रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्लानिंग करो। अभी मैं थोड़े नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक या चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, या किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन बनता है और किस चैप्टर से छोटा बनता है। तो उससे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं जो सीबीएसई ने दिया है। हमारा मैथमेटिक्स का टाइम 3 घंटे है और आपको पता ही है मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के है वो है 80 मार्क्स। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देखें, दिस द क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट। आपके बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ईच पार्ट इज कंपल्सरी, हर एक करना कंपल्सरी है। पार्ट ए कैरी 24 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरी 56। तो 24 मार्क्स का ए पार्ट होगा और 56 का बी होगा। पार्ट ए है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पार्ट बी है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव होंगे सभी क्वेश्चन और बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। बोथ ए एंड बी आर और पार्ट ए और बी दोनों के अंदर चॉइसेस। अब पार्ट ए का देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। पार्ट ए में भी 2 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन फर्स्ट कंप्राइजेज ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, फर्स्ट लेकर 16 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर, यानी एक लाइन या एक वर्ड या 2 लाइन में या 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखने हैं। और सेक्शन सेकेंड कंटेंट 2 केस स्टडी। ये नया किया इस साल से, केस स्टडी में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत आसान होता है जब प्रैक्टिस करोगे। तो इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे एंड ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यू। और दोनों ही क्वेश्चन के अंदर 5 एमसीक्यूज है, जिसमें से एन एग्जामिनर इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 ही करने। पहले केस स्टडी में, दूसरे में भी 5 देंगे, 5 में तो कोई भी इजी 4 आपको करने, यानी कुल मिला के 8 मार्क्स का होगा। पहले 4 का, दूसरा 4 का चॉइस मिलेगी। अब हम बी सेक्शन में देखते हैं। बी में क्या है, 3 सेक्शन है। बी पार्ट जो हमारा उसमें 3 है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेक्शन थर्ड कंप्राइजेज ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे सेक्शन फोर्थ में, और सेक्शन फिफ्थ में 5 क्वेश्चन होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे। तो ये जो लास्ट वाले दोनों है 3 और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लगा देना है कि कौन से आने वाले या किस चैप्टर से आएंगे, उसके अनुसार आपके अच्छे मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड जो 2 मार्क्स का है उसमें 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा, और 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फोर्थ। और फोर्थ सेक्शन जो 3 मार्क्स का है, 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 चॉइस मिलेगी। और फिफ्थ वाला है 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 5, यानी 5 में 3 ही है मार्क्स के और तीनों में आपको चॉइस मिलेगी। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन ऑल सब, इसमें से आपको एक करना। So thanks for watching, like, share and subscribe Sutharsh Point for more video. तो डियर स्टूडेंट, आपको अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से सेट करनी है कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी टाइम भी बहुत, ऐसे नहीं टाइम बहुत चला गया। आप अगर वेल प्लानिंग से करोगे और देख के करोगे कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आ रहा है, उसके अनुसार करोगे, फालतू मटेरियल आपको कलेक्ट नहीं करना। और दूसरा बात है, आपको बहुत सारे पता ही नहीं है नेट पे, यूट्यूब पे कहाँ पर क्या क्या बिखरा पड़ा हुआ है, सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल लिमिटेड और ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चंस है उनको ही सॉल्व करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड कंटिन्यू विद अस।